मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को शुरू किया है। तमाम क्षेत्रों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अग्रसर होकर कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका सीधा फायदा आम जन के साथ साथ देश की बढ़ोतरी में नजर आ रहा है। आम जन के साथ साथ गरीब, युवा, महिला और किसानों के भले के लिए तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए सीधा लाभ पहुंचाया गया है। जिसमें किसानों की बात करें तो किसानों के लिए मोदी सरकार ने बहुत सी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है और उनके जीवन में बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बड़े बदलाव? कैसे सरकार ने किसानों के जीवन को और सुगम बनाया? बीते 100 दिनों में सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया, आज हम आपको बताएंगे। साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो मोदी 3.0 के 100 दिन की। खेती किसानी को लेकर सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, जो किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ उन्हें और मजबूत और सशक्त बनाने में कारगर साबित हो रहा है। सरकार के दृढ़ संकल्प से ये सब संभव हो पाया है और किसानों का जीवन बेहतरी की ओर अग्रसर होता जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं मोदी 3.0 द्वारा 100 दिनों में किसानों के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली तो इस शपथ के साथ ही देश की प्रगति को भी 3 गुना करने और इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का प्रण भी लिया। मोदी 3.0 सरकार ने अपने पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इन 100 दिनों में तमाम बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही तमाम क्षेत्रों में बढ़ोतरी भी हासिल की है। मोदी सरकार के हौसले और बुलंद हुए हैं और देश को प्रगति के शिखर पर ले जाने के लिए तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अधिकतर मुद्दों पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। जैसे कि 2014 और 2019 की सरकार में दिखता था, सबका साथ सबका विकास के नारे पर अपने विस्तार को सबका विश्वास और सबका प्रयास के जरिए देश को और बेहतरी की ओर ले जाया जा रहा है। ये शुरुआती 100 दिनों का दौर भी उपलब्धियों भरा रहा है। सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिससे युवाओं, महिलाओं और किसानों को खासा लाभ हुआ है। साथ ही आने वाले समय में हर वर्ग को इसके दूरगामी फायदे भी मिलेंगे। मोदी सरकार के 100 दिनों में तमाम उपलब्धियां रही हैं। ऐसे में किसानों को लेकर भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिससे उनके जीवन में और बेहतरी आती हुई नजर आई है। पिछले कार्यकाल की तरह ही मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआती 100 दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की, जिसमें 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों ने एक दिन पहले रविवार को मोदी सरकार 3.0 के शुरुआती 100 दिनों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बताया कि इस अवधि के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। पहली बार जब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई तो उनके उद्घाटन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पहले ही काम कर लिया गया था। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही अधिकारियों को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इन योजनाओं का मकसद बड़ी संख्या में रोजगार की व्यवस्था करनी थी। किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार सरकार ने कई महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए हैं, जिससे खेती किसानी में दूरगामी परिणाम देखने को मिले। किसानों का जीवन बदलते समय के साथ और बेहतर होता गया और सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम करती हुई नजर आई। सरकार के तीसरे कार्यकाल में 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 25,000 असंबद्ध गांवों को सड़क नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया और महाराष्ट्र के वधावन में एक मेगा बंदरगाह का निर्माण किया जाना शामिल है। साथ ही सरकार ने बुनियादी ढांचे के अलावा खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बढ़ा दिया, तो प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य MEP हटा दिए। साथ ही कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेलों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर किसानों और खेती को मजबूत करने की कोशिश की है। इसके अलावा सरकार ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी, जिसके लिए 12,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया गया, जिसके लिए 14,200 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए तमाम कदम खेती किसानी को और आगे लेकर जा रहे हैं। समस्याओं से जूझते किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम ऐसे कार्य किए जो उनकी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण लाने के साथ साथ उन्हें बेहतर उजाले की ओर ले जा रहे हैं और किसानों को पहले से और ज्यादा सशक्त बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से सशक्त बनाने के लिए और किसानों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आई है और बीते 100 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। ये मोदी 3.0 है जो लगातार किसानों के हित में और ज्यादा अग्रसर होकर काम करती हुई नजर आ रही है। कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं, आप देखिए। मोदी 3.0 के 100 दिन जो है उसमें जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की गई थी। 11 अगस्त 2024 को उच्च उपज देने वाली 109 किस्में इसमें जारी की गई थी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आया और कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया गया, जिससे किसानों की जिंदगी में रोशनी की एक किरण साफ तौर पर नजर आई। व्यय कम होने समेत पर्यावरण पर भी इन फसलों का पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके दूरगामी जो परिणाम है वो निकलते हुए सामने आएंगे। इसके अलावा इन 61 फसलों की 109 किस्में में 34 प्रक्षेत्र फसलें और 27 बागवानी फसलें इसमें शामिल हैं, जिससे किसानों के हितों को देखते हुए यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि ये जो 109 किस्मों की जो फसल है उसमें बहुत कुछ साफ तौर पर खास रहा और इसके अलावा किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं बीते 100 दिनों में वो क्या क्या कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 14,235 करोड़ से ज्यादा की कुल लागत वाली 7 योजनाओं को यहां पर मंजूरी मिली और ये योजनाएं कहां-कहां हैं, ये पैसा कहां-कहां गया, ये 14,000 से ज्यादा के जो रुपए आवंटित यहां पर किए गए हैं, जो करोड़ों रुपए हैं, वो आप देखिए। 2,817 करोड़ रुपए की जो लागत थी उसमें डिजिटल कृषि मिशन योजना इसमें शामिल की गई है, जो साफ तौर पर कृषि को डिजिटल से जोड़कर एक आने वाले भविष्य के लिए सुनहरा विकल्प साफ तौर पर किसानों के सामने रखती हुई नजर आई है। इसके अलावा 3,979 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा की योजना इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा भी आपको बताएं ये जो 14,000 से ज्यादा के जो करोड़ के आंकड़े हैं वो हम आपके लिए अलग अलग करके लेके आए कि कहां कहां पर कितना व्यय, कितना मतलब खर्च हुआ है। इसके अलावा कृषि शिक्षा की बात करें, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए यहां पर 2,291 करोड़ रुपए का खर्च सामने आया है, जो कि उसी 14,000 करोड़ रुपए में से एक है। और आप देखिए कि पशुधन, स्वास्थ्य और उत्पादन में 1,702 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो साफ तौर पर और ज्यादा इसको विकसित बनाने में कारगर होगा। इसके अलावा बागवानी के निरंतर विकास पर आएगा 1129 करोड़ से ज्यादा का खर्च, जो साफ तौर पर केंद्र सरकार दे रही है और केंद्र सरकार बीते 100 दिनों में जो लगातार किसानों के हित में काम करती हुई नजर आई है वो इसकी बानगी नजर आता है। ये कुछ आंकड़े हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। 1,202 करोड़ रुपए की अगर बात करें तो परिव्यय से कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण का यहां पर जो काम है वो होगा और उस पर ये खर्च किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना फायदा किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1,115 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्य को मंजूरी मिली है और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जिस पर हम देख रहे हैं खास तौर पर फोकस किया जा रहा था, ये वही है और उसमें भी लगातार हम देख रहे हैं कि यहां पर 1,115 करोड़ रुपए से ज्यादा का यहां पर खर्च किया जाएगा इसे। और इसके अलावा एग्रीश्योर स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड से बदलेगा किसानों का जीवन। तो ये कृषि फंड जो है उससे किसानों का जीवन बदलेगा, उनके जीवन में जो रोशनी की किरण है वो आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आपको अगले आंकड़े की तरफ ले चलें तो ग्रीस्टैक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग से जो किसान हैं वो काफी सशक्त होते हुए नजर आए हैं। तो ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं, जो तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जो रखे गए हैं और बीते 100 दिनों में ही इन पर काम हुआ है। इसके पहले भी हमने रिपोर्ट के जरिए आपको कुछ आंकड़े दिखाने की कोशिश की थी। 2047 के विजन के अनुरूप कृषि के लिए डीपीआई डिजिटल कृषि मिशन कि ये बुनियाद है और इसी बुनियाद पर टिका है कि साफ तौर पर बीते जो 100 दिनों में हमने देखने को मिला वो आगे भी जो भविष्य है उसको और ज्यादा सुरक्षित और संरक्षित करते हुए नजर आएगा। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि किस तरह से जो सरकार है वो प्रतिबद्ध होकर लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो रही बात, जो आंकड़े हमने आपको दिखाए कि किस तरह से जो सरकार है वो आगे बढ़कर किसानों के हित में काम करती हुई नजर आ रही है। इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप वापस आइए और हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके उस पार जब जाएंगे तो इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि बीते 100 दिनों में किसानों के लिए क्या कुछ खास हुआ है और किसानों को कितना फायदा इससे मिलता हुआ नजर आया। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।